तुम्हारे भैया के साथ चुपचाप शादी कर ली। भाभी, तुम गांव की हो, मैं शहर की। तुम एसएससी हो, मैं बीएससी। मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। 90 के दशक की वो खूबसूरत अभिनेत्री जो भारत छोड़कर चली गई थी। 80 के दशक की आखिरी सालों और 90 के दशक की वो अभिनेत्री जो नज़र तो कुछ ही फिल्मों में आई, लेकिन अपनी खूबसूरती से सिनेमा के शौकीनों के जहन में बस गई थी। कई बड़ी और हिट फिल्में, कुछ लोकप्रिय टीवी शोज में काम करने के बाद अर्चना जोगलेकर को याद करने वाले आज भी बहुत ही कम लोग मौजूद होंगे। अर्चना जोगलेकर का जन्म 1 मार्च 1965 को महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुआ था। हालांकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अर्चना जोगलेकर का जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन ये सच नहीं है। उनका जन्म मुंबई में नहीं हुआ था, क्योंकि उनके पिता आर्मी में नौकरी करते थे। तो जिन दिनों अर्चना का जन्म हुआ था, उन दिनों उनकी पोस्टिंग नागपुर में थी। अर्चना का एक बड़ा भाई भी है। अर्चना काफ़ी छोटी थी तब उनके पिता का ट्रांसफ़र नागपुर के पास ही मौजूद एक छोटे से कस्बे चंद्रपुर में हो गया। इस तरह अर्चना की स्कूलिंग चंद्रपुर में हुई, मगर बाद में जब अर्चना के पिता का तबादला मुंबई हुआ तो उनका परिवार मुंबई आ गया। अर्चना की माँ आशा जोगलेकर, जो कि एक निपुण कथक नृत्यांगना थी, उन्होंने मुंबई आकर साल 1963 में अर्चना नृत्यालय नाम से मुंबई में एक कथक डांस स्कूल खोल लिया। इस डांस स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ अर्चना ने भी कथक की ट्रेनिंग ली और कथक में अर्चना ने निपुणता हासिल की। कथक के साथ अर्चना मुंबई में अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। मुंबई यूनिवर्सिटी से अर्चना कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रही थी। ग्रेजुएशन का आखिरी साल अर्चना की ज़िंदगी का वो साल बन गया जब ये तय हुआ कि अर्चना फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनेगी। कॉलेज में होने वाले नाटकों में अर्चना कभी कभार हिस्सा ले लिया करती थी। हालांकि उन्होंने फिल्मों में करियर बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। एक दिन मुंबई के प्रख्यात शिवाजी मंदिर ऑडिटोरियम नए टैलेंट की तलाश कर रहे थे। अर्चना को लगा कि उन्हें भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। उन्होंने अपने परिवार से बात की और फिर उस टैलेंट हंट में हिस्सा लेने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दी। उस टैलेंट हंट में 500 से भी ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन सेमीफाइनल में चुने गए कुछ लोगों में अर्चना भी एक थी। यहाँ अर्चना को एक ऐसी लड़की मिली जो वहीं मोनोलॉग फाइनल में बोलने वाली थी जो अर्चना को बोलना था। अर्चना ने उस लड़की से गुजारिश की कि वो अपना मोनोलॉग बदल ले, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। तब अर्चना ने खुद रात भर जागकर अपने लिए एक दूसरा मोनोलॉग तैयार किया और उसकी प्रैक्टिस की। अगले दिन फाइनल में अर्चना ने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि उन्हें फर्स्ट प्राइज़ दिया गया। उसी शो के जजेस ने अर्चना को एक नाटक में लीड रोल भी दिलाया। वो एक मराठी नाटक था और उस नाटक को काफ़ी पसंद किया गया। महज 2 साल के भीतर अर्चना के उस नाटक के 400 से भी ज़्यादा शोज हुए थे। अर्चना का फिल्मी करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि और वो मुंबई से पहले ही मशहूर हो गई थी। उस नाटक के लिए अर्चना को ढेरों अवार्ड्स भी मिले थे। अखबार में अर्चना की तारीफ करते हुए ढेरों आर्टिकल्स आने लगे थे।
अखबारों में जब अर्चना की तारीफों का सिलसिला लगातार चलता रहा तो अर्चना पर फिल्म इंडस्ट्री की नज़रें भी जाने लगी। कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर अर्चना को अपनी फिल्में लेने के लिए ख्वाहिश जताने लगे। अर्चना के पास कई ऑफर्स भी थे, लेकिन ढेर सारे ऑफर्स रिजेक्ट करने के बाद आखिरकार अर्चना ने एक ओडिया फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। ये फिल्म थी सुना चाढ़ई, जो कि साल 1987 में रिलीज हुई थी। इसी के साथ ही अर्चना का टीवी करियर भी शुरू हो गया था। साल 1987 में ही दूरदर्शन पर ब्रॉडकास्ट हुए शो चुनौती में ये पहली दफ़ा छोटे पर्दे पर दिखी। इसके बाद अर्चना कुछ और हिंदी और मराठी फिल्मों में दिखी। इनकी प्रमुख हिंदी फिल्मों की बात करें तो ये नज़र आई मर्दानगी, बिल्लू बादशाह, संसार, बात है प्यार की, आतंक ही आतंक और आग से खेलेंगे। इनमें बिल्लू बादशाह और संसार में अर्चना की एक्टिंग की काफ़ी तारीफें भी हुई थी। मराठी सिनेमा की बात करें तो रंगत संगत और एकापेक्षा एक नाम की फिल्मों में उन्होंने मराठी फिल्मों के कॉमेडी किक्स स्वर्गीय लक्ष्मीकांत बेर्डे और अशोक सराफ के साथ मिलकर दर्शकों को खूब हंसाया। केवल ओडिया, हिंदी और मराठी ही नहीं, अर्चना ने कुछ तमिल फिल्मों में भी काम किया है। इसमें सबसे प्रमुख है साल 1994 में रिलीज हुई मोगा मूल। छोटे पर्दे पर साल 1992 में प्रसारित हुई शो फूलवती में उन्होंने लीड कैरेक्टर निभाया था, जिसे बेहद पसंद किया गया था। अर्चना ने कुछ ओडिया भाषा की फिल्मों में भी काम किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्चना ने केवल एक्टिंग ही नहीं की, बल्कि उन्होंने डायरेक्शन में भी अपना हाथ आजमाया है। साल 1996 में डीडी मेट्रो पर आने वाले शो साम्राज्य को उन्होंने ही डायरेक्ट किया था और केवल डायरेक्टर ही नहीं, उस शो की स्क्रिप्ट प्ले, डायलॉग्स और प्रोडक्शन भी उन्होंने ही किया था। उस दौर में भारत में एक भी प्राइवेट चैनल नहीं था। एक इंटरव्यू में अर्चना ने बताया था कि उन्होंने बिना एक भी पैसा रिश्वत के लिए केवल अपनी काबिलियत के दम पर अपना शो डीडी मेट्रो पर प्रसारित कराया था। आखिरी दफ़ा अर्चना साल 2012 में रिलीज हुई एक फिल्म में नजर आई थी, जिसका नाम था मैरिड टू अमेरिका। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही थी और ये कब आई और कब गई किसी को पता ही नहीं चल पाया। अर्चना जोगलेकर के बारे में एक रोचक बात यह भी है कि 80 के दशक के आखिरी और 90 के दशक की शुरुआत में ये पान पसंद के विज्ञापन में नजर आई थी और इनका वो विज्ञापन काफ़ी पसंद किया गया था। अर्चना जोगलेकर की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो अर्चना का करियर जब ठीक ठाक चल रहा था तभी उन्होंने डायरेक्टर दिलीप शंकर से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। अचानक उठाया गया उनका ये कदम कई लोगों के लिए हैरत अंगेज था। लोगों की हैरानी और भी ज़्यादा तब हो गई जब अर्चना भारत छोड़कर अपने पति के साथ हमेशा के लिए अमेरिका जाकर बस गई। साल 1999 में अर्चना ने अपनी माँ के डांस स्कूल अर्चना नृत्यालय की एक शाखा अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में खोली। अर्चना खुद भी न्यू जर्सी में ही रहती है, हालांकि वो भारत लगातार आती जाती रहती है। साल 1997 में ओडिशा में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अर्चना को अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा तजुर्बा हुआ था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में अर्चना एक ओडिया फिल्म की शूटिंग कर रही थी। एक दिन
अर्चना के होटल के कमरे में एक अनजान आदमी घुस आया और उसने अर्चना के साथ रेप करने की कोशिश भी की। अर्चना जोर जोर से चिल्लाई और होटल में मौजूद बाकी लोग अर्चना के कमरे में आए। माजरा समझते ही लोगों ने उस अजनबी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 13 साल तक मुकदमा चलने के बाद उस आदमी को अदालत ने 18 महीने जेल की सज़ा सुनाई। अर्चना अब अपने पति और बच्चों के साथ अमेरिका में ही रहती है। वहाँ वो अपनी डांस एकेडमी तो चलाती है, साथ ही अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज में भारतीय क्लासिकल डांस की क्लास लेने भी जाती है। इस तरह अर्चना जोगलेकर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार अमेरिका में भी कर रही है।